कभी सोचा नहीं था कि शादी होगी तो सचिन के साथ होगी, और सचिन दूसरा लड़का है परेश अंकल का, वो भी पता नहीं था। रोमांस भूल बहुत जाओ, टाइम है, रोमांस को बहुत टाइम है। आई थिंक बहुत अभी तो टाइम है। पहले दोस्ती तो होने दो सचिन पहले साइली की, दोस्ती तो हो जाए। पहले अच्छे से लड़ ले। तो वो हाँ बोलता है कि कुआं नहीं टंकी है, उससे काम चला ले। हाँ, तो कमरे में बोलती है, मैं बोलता हूँ हम लोग के घर में कुआं नहीं है, ऊपर छत पे टंकी है, वहां जाके डूब जा। तो अब तक तो पहले एक घर लड़ाई कर में लेते हैं हम, पहले लड़ाई कर पेड़ लेते भर हैं, के। फिर थोड़ी दोस्ती कर लेंगे थोड़ा। आई आई तो और आई थिंक लोग इसी का तो वेट कर रहे हैं। मतलब साइली एकदम ब्लैंक चेक की तरह आई है इस घर में, उसे कुछ पता ही नहीं है इस घर का सब किसका क्या वेवलेंथ है। फोन लगा, फोन कर, सचिन को फोन किया नहीं, सचिन को फोन करिए, साइली को फोन किया नहीं। सब तो बोल गए, कुछ बचा ही नहीं है। तो जो इसने बोला वो करो, शो देखो। Hi guys, firstly welcome to Telly Reporter. थैंक यू। थैंक यू। So, शो में अब वेडिंग सेट आ गया है। शादी के बाद अब क्या कैरेक्टर्स में थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में एक अलग तड़का लगेगा। केमिस्ट्री में तड़का तो हमेशा से लगा ही हुआ है। आई थिंक दोनों कैरेक्टर ही थोड़े ऐसे हैं जो कि बहुत ही हेडस्ट्रॉन्ग और मुंहफट है। आई थिंक ड्रामा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा, तड़का भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वाह वाह, जब दोनों कैरेक्टर्स का हो अंग अंग भड़का तो लगेगा एक नंबर तड़का। वाह। यही यही बात कर तो आई रही थिंक थी, डायलॉग बोलने के टाइम पे खुद का एक अलग ही उनका चल जाता है बीच में, हाँ कि हाँ ये बेटर लगेगा एंड इट वर्क्स। हाँ, तो आई थिंक दोनों मजबूरी में जो बंधे गए हैं ना एक दूसरे से, तो बर्तन तो खड़केंगे ही भाई आपस में। एंड आई थिंक बहुत मजा आने वाला है लोगों को। ओके, तो सचिन और साइली दोनों ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन शादी मर्जी के खिलाफ हुई है, तो वो कैसे एक दूसरे को झेलने वाले हैं। यही तो मैंने बोला, बर्तन खड़केंगे ही, क्योंकि शादी एक दूसरे के खिलाफ हुई है, दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। कभी सोचा नहीं था कि शादी होगी तो सचिन के साथ होगी, और सचिन दूसरा लड़का है परेश अंकल का, वो भी पता नहीं था। एंड शादी के दिन ही पता चला कि सचिन ही दूसरा लड़का, और उससे ही शादी करने की बात चल रही है। सोचा मैं शादी ना ही करती। मेरा एक डायलॉग भी है कि मेरी आई मुझे इससे शादी करवाने से चाहता हूँ कि कुएं में धकेल देती। तो वो बोलता है कि कुआं नहीं टंकी है, उससे काम चला ले। हाँ, तो कमरे में बोलती है, मैं बोलता हूँ हम लोग के घर में कुआं नहीं है, ऊपर छत पे टंकी है, वहां जाके डूब जा। तो ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन के ऐसे बीच में इनके फ्रेजेस चलते रहते हैं बीच बीच में ऐसे कि ये नहीं कॉन्वर्जेशंस ऐसे आपको कर। बहुत देखने मिलेंगे। सो आई थिंक ये यही मैं बोल रहा हूँ ना, बर्तन खड़कने शुरू हो गए हैं। ओके, सो शो की टीआरपी काफी अच्छी है। क्या शूटिंग के टाइम टीआरपी प्रेशर फील होता है? नॉट नहीं। रियली, बिकॉज आई थिंक एक नए शो को वैसे भी सेट होने में 1.5-2 महीना जाता है, अच्छे से सेट हो जाए। और अब तो आईपीएल का टाइम है, तो अब टीआरपी क्या ही देखनी जब तक आईपीएल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आईपीएल में उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं शोज़ के, क्योंकि कब कौन सा मैच इंटरेस्टिंग हो जाए, कब आईपीएल पीक कर जाए, कब आईपीएल डिप कर जाए, कुछ पता नहीं होता ना। तो आई थिंक आईपीएल को मद्देनज़र रखते हुए भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो टचवुड शो ऐसा ही चलता रहे और ग्रो करता जाए। और यहाँ पर हमें लगता है कि हमारे शो में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सचिन साइली ओरिएंटेड है, बहुत सारे जो दूसरे कैरेक्टर्स हमारे शो में जो प्ले कर रहे हैं, सबकी एक अलग अलग स्टोरी है, रीजनिंग है। तो आई थिंक उसके कारण भी एक चीज़ है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टिपिकल स्टोरी लाइन है कि हाँ सचिन साइली पे ही हम फोकस करेंगे। देयर आर या अदर पीपल हु आर प्लेइंग देयर पार्ट एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल फॉर अस ऑल्सो, कि या उनका ये जो चीज़ें क्योंकि या हम भी तो हरकतें, उनसे जुड़े हैं ना। राइट। सो उनकी वो एक चीज़ भी होती है कि हमें क्यों या किस तरह से अफेक्ट करेगी या इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को। सो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने में। तो आई थिंक द थिंग दैट यू टोल्ड कि बनने में या आने में टाइम लगता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ओनली। या ओके, सो आखिर कब लोगों को प्रॉपर फैंस को खासकर कि सचिन और साइली का रोमांस देखने अब को मिलेगा? रोमांस भूल बहुत जाओ, टाइम है, रोमांस को बहुत टाइम है। आई थिंक बहुत अभी तो टाइम है। पहले दोस्ती तो होने दो सचिन पहले साइली की, दोस्ती तो हो जाए। पहले अच्छे से लड़ ले, झगड़ ले, देखो, फिर ऐसा थोड़े। होता कि 30 एपिसोड में लड़ाई झगड़े करते करते अभी तक दोस्त बन गए होते तो बात अलग होती। अब हाँ। तक तो दो दुश्मनों की शादी हुई है अब। तो अब तक तो पहले एक घर लड़ाई कर में लेते हैं हम, पहले लड़ाई कर पेड़ लेते भर हैं, के। फिर थोड़ी दोस्ती कर लेंगे थोड़ा। आई आई तो और आई थिंक लोग इसी का तो वेट कर रहे हैं। पहले लोग इसका तो मजा ले लें, फिर कर लेंगे, प्यार दोस्ती सब हो जाएगी। ओके,
क्या लगता है घर में साइली को किसका सपोर्ट मिलेगा, कोई सपोर्ट करेगा भी या बाबा का। साइली को सिर्फ और सिर्फ बाबा का सपोर्ट है। और आजी जैसे, आजी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस टू साइली, बट आजी जैसे वो गांव में रहती है, बहुत कम उनके साथ इंटरेक्शन होता है। जब गांव जाएगी या वो आजी विल कम सचिन के घर पे तभी होगा। तो साइली को सिर्फ आजी, बाबा और एक तो आकाश। आकाश भी मतलब फ्रेंडली है साइली के साथ, बाकी किसी का सपोर्ट नहीं है उसके लिए घर पे। सचिन का भी सपोर्ट नहीं है, और रेणु का तो दुश्मन ही है जैसे समझ लो। किस जन्म का बदला निकाल रही है रेणु का साइली के साथ। रेणु का खुद से परेशान खुद से परेशान है रेणु का। तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन साइली पे निकालती है। उसने उसकी घर की फुल टाइम मेड भी निकाल दी काम पे से, कि अब तो ये है ना फूल वाली करेगी सब घर का काम और काम भी करवा दी, खाना भी नहीं देती मुझे। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको रेणु का और साइली के बीच में भी देखने मिलेगा। सोचो मेरा बचपन कैसा था, How क्यों है bad। सचिन ऐसा है, सोचो। वो भी मुझे बाद में पता चलेगा, जब तीसरे चौथे दिन ये आते हैं वापस, तो मैं देखती हूँ कि यार ये और ये आई सचिन एंड रेणुका आर फाइटिंग और हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, और मैं सोचती रहती हूँ कि इनका क्यों ऐसा है यार। माँ बेटे का तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता लाइफ में। मतलब साइली एकदम ब्लैंक चेक की तरह आई है इस घर में, उसे कुछ पता ही नहीं है इस घर का किसका क्या वेवलेंथ है, क्या है, क्यों है, सचिन ऐसा क्यों है। तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ आई है ना अभी। जब तक वो क्वेश्चन मार्क नहीं मिटता, जब तक वो स्पेसेस भरने शुरू नहीं होते, उसी में तो हमारी कहानी है। तो आई थिंक जैसे जैसे वो स्पेसेस फिल होंगे, जैसे जैसे ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से और इंटरेक्ट करेंगे और झगड़ेंगे, लड़ेंगे, तभी पता चलेगा तब मजा आएगा। पर्सनालिटी क्या है किसकी और क्या पसंद है नापसंद है इनकी। या और ये देखने में लोगों को मजा आएगा क्योंकि सीन्स बहुत प्यारे हैं। ओके, दोनों में से अभी शादी को लेकर कौन सीरियस है, क्या लगता है, कोई है serious? नहीं, कोई भी नहीं है ना। दोनों बंधे हुए हैं, दोनों बलि के बकरे बनाए गए हैं और दोनों प्रेशर में आके मजबूरी में शादी करके बैठे हुए हैं। परेश अंकल के अलावा कोई सीरियस नहीं शादी को और लेकर। परेश जी तो इतने सीरियस तरह से फोन लगा, फोन कर, सचिन को फोन किया नहीं, सचिन को फोन करिए, साइली को फोन किया नहीं। सो बेसिकली बाबा जो है ना, वो हम दोनों के बीच का एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कैसा हूँ, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं कैसा हूँ। और उन्हें ये भी पता है कि घर में एक बेटी आई है तो उसका भी ध्यान मुझे रखना है क्योंकि मेरे वजह से आई है। तो बहुत ही क्यूट आपको वो स्पेस देखने मिलेगा जहाँ बाबा एक ब्रिज बन रहे हैं सचिन और साइली के बीच में। एंड सो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी हर चीज़ बोल दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा देखने में। आगे बहुत क्यूट एपिसोड्स देखने मिलेंगे आपको। ओके, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? हम आपके सारे मैसेजेस और जो आप हमें इतना प्यार देते हैं वो देखते रहते हैं। और बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है ये चीज़ कि ना जानते हुए आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, बीइंग सचिन एंड साइली। वी आर वेरी ग्रेटफुल, और ऐसे ही प्यार देते रहिए क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है ये देखने के बाद। और अच्छा लगता है काम करने को, मन होता है सुबह जाके ये मैसेजेस पढ़े और काम पे आए। तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें। और देखते रहिए उड़ने की आशा, रात 9 बजे मंडे टू संडे। हाँ बोल दैट इज रोज, मतलब रोज स्टार प्लस पर। सब तो बोल गए, कुछ बचा ही नहीं है। तो जो इसने बोला वो करो, शो देखो हफ्ते के 7 दिन 9 बजे स्टार प्लस पे, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। आपके लिए है बोलने के लिए। क्या बोलूं? 5 मिलियन कंप्लीट हो गए मेरे टेली रिपोर्टर के, तो आप दोनों टेली रिपोर्टर के 5 मिलियन फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे। वाह यार, टेली रिपोर्टर के 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मतलब पार्टी किधर है? सब चिंदी हो तुम लोग, पार्टी किधर है? Congratulations टेली रिपोर्टर। एंड 5 मिलियन लोग हमारे इस इंटरव्यू को देखे, और देखिए उड़ने की आशा। वाह वाह, इसको बोलते हैं दूसरे का चिराग हमारे ऊपर घसना। वाह, ये गुजराती कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू।